अस्सलामुअलैकुम। तो ये है 6 मई 2024 बिटकॉइन की क्विक अपडेट देने वालों को। बिटकॉइन नेक्स्ट हमारे पास किधर ही जा सकता है, इसी के साथ साथ अगर मैं अपनी प्रीवियस अपडेट की बात करूं, जो कि मैंने आप लोगों को इसी सप्लाई जोन से शॉर्ट की पोजीशन के लिए कहा था, और बाकी इसकी जो वीडियो है तो आपको मेरे चैनल पे आ जाना है, और इधर ही नीचे आकर के इधर ही आप लोगों को नज़र आ रही 2 वीक्स पहले ये BTC का अपडेट आप लोगों को दिया था, और ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसी सप्लाई जोन से मैंने आपको शॉर्ट की पोजीशन दिया था, और बाकी आपको नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ऑल टारगेट हिट हुआ। इसी के साथ साथ दूसरा ट्रेड सेटअप मैंने आप लोगों को इसी जोन से दिया था। इधर ही 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, तो मार्केट उसी 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे आकर के मार्केट 62,891 को टच करके मार्केट गया था 65,525। तो इसके ऑलमोस्ट TP1 या TP2 हिट हुआ था, और बाकी इसी ट्रेड की ऑल टारगेट हिट हुआ था। तो ये दो तो क्लियर हुआ। इसके साथ साथ आ जाती है और करंट मार्केट की बात कर देती है कि करंट मार्केट के हिसाब से BTC किधर ही जा सकता है। इसी के साथ साथ आप लोगों को BTC के हवाले से कुछ और बातें शेयर कर देता हूँ। सी है, तो जब भी मार्केट में ये डाउन ट्रेंड लग जाए, जिस तरीके से आप लोगों को इधर ही नज़र आ रही, तो ये बच्चे को भी समझ आ जाता है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड लगा, तो फिर हमेशा इसी ट्रेंड में सेल की पोजीशन की तलाश किया करो। इसी के साथ साथ जब मार्केट में इसी तरीके का अप ट्रेंड लग जाता है, तो फिर हमेशा बाई ट्रेड की कोशिश किया करो, और बाई की साइड पे ट्रेड ले लिया करो। सही है, तो ट्रेंड की अपोजिट मत जाना का मार्केट डाउन ट्रेंड है और आप लोग बाई की पोजीशन ले रहे हो, और मार्केट जब बाई जा रही तो आप लोग सेल की पोजीशन ले रहे हो, तो हमेशा आप लोगों की नुकसान होगा, हमेशा आप लोगों की स्टॉप हिट होगा। सही है, मार्केट क्या ही कर देते, इधर ही आप लोगों को नज़र आ रही मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी स्विफ्ट कर दिया। उसके बाद मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, तो फिर मार्केट डाउन आएगा, इसी जितना लो पड़ा है तो इसकी लिक्विडिटी स्विफ्ट करेगा। इसी के साथ साथ जब मार्केट क्या ही कर देता है, मार्केट ने नीचे की साइड की लिक्विडिटी स्विफ्ट कर दिया, अभी मार्केट ऊपर की साइड पे जा रही, तो मार्केट आपको छोटा डर ब्लैक या कुछ से भी इतना आसानी के साथ रिवर्सल नहीं देगा, तो मार्केट प्रॉपर ऊपर जाएगा। अभी इसकी लिक्विडिटी और ये पेयर वैल्यू गैप जो पड़ा है तो इसको पेल करेगा। उसके बाद आपको अगर ट्रेंड रिवर्सल देता है फिर आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो। तो मार्केट एक प्रॉपर रूल्स के हिसाब से चलता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के हिसाब से चलता है, तो हमेशा ट्रेंड को फॉलो करो। और जो मार्केट अगर बाई जा रही तो आप लोग बाई की साइड की पोजीशन ले लिया करो, अगर मार्केट सेल जा रही तो सेल की पोजीशन ले लिया करो, तो ट्रेंड के अपोजिट मत जाना चाहिए। इसी के साथ साथ इन बातों का खास ख्याल रखो। और आ जाती है BTC की अपडेट मैं आप लोगों को देता हूँ। बाकी अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ ना, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई पड़ा है, और इसी के साथ साथ इसी रेंज हाई में हमारे पास अगर मेरी स्ट्रेटेजी के मुताबिक मैं देख लूँ तो ये 3 आवर का क्लियर सप्लाई जोन पड़ा है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मार्क करके दिया है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग मेरी वीडियोस या हर एक चीज़ देखो तो डायरेक्टली मैं इधर ही से सेल की पोजीशन लेता हूँ, टारगेट ये वाला जोन कर देता हूँ, ये वाला पेयर वैल्यू गैप और नीचे जो रेंज लो है इसको टारगेट कर देता हूँ। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ा सा अलग है, हर टाइम मार्केट सेम नहीं होता, और जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना कि मार्केट एक प्रॉपर रूल्स और स्ट्रक्चर को फॉलो करके चलती है, तो इसी का मेन रीज़न यही है। तो इसी सप्लाई जोन से मैं किसी को भी सेल की पोजीशन के लिए रिकमेंड नहीं कर देता, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। क्या ही रीज़न है मैं आप लोगों को वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसी के साथ साथ अगर आप लोग देखो ना, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ये लोअर लो लोअर हाई अगेन लोअर लो, फिर से ये लोअर हाई बन रहे, और मार्केट इधर ही से शॉर्ट की पोजीशन इंडिकेट कर रहा है कि इधर ही से मैं सेल जाने वाला हूँ। लेकिन नहीं, ये एक ट्रैप है। किस रीज़न की वजह से ट्रैप है? इसी वजह से ट्रैप है कि इधर ही आप लोगों को नज़र आ रही मार्केट लोअर लो लोअर हाई अगेन लोअर लो, मार्केट ने डायरेक्टली इसी लो का लिक्विडिटी स्वेप किया। इसी के साथ साथ ये वाला पेयर वैल्यू गैप पड़ा था, इसको भी पेल कर दिया। ये पेयर वैल्यू गैप को भी बस ऑलमोस्ट पेल करने वाला ही। सही है, तो मार्केट ने नीचे की साइड पे जितना भी लिक्विडिटी था तो वो स्वेप्ट किया है, और जब भी मार्केट डाउन की साइड की लिक्विडिटी स्वेप्ट कर देते हैं तो फिर मार्केट ऊपर जाता है, और ऊपर किधर ही जाता है, मार्केट इसी हाई की लिक्विडिटी स्वेप्ट कर देता है, फिर इसी हाई की लिक्विडिटी स्वेप्ट कर देता है। तो अभी मार्केट में जो बारी है तो वो ऊपर की साइड की लिक्विडिटी है, तो इसी वजह से अगर हमें बाई की सेटअप बनता है, बाई की पोजीशन बनता है, तो वो हमारे लिए बेस्ट है, और हम बाई की साइड की पोजीशन से अच्छा खासा प्रॉफिट उठा सकते हैं। क्योंकि मार्केट अभी नीचे जाने का कोई मकसद नहीं है। सही, अगर छोटा मोटा पुल बैक आता है तो वो अलग की बात है, वरना मुझे अभी जो लग रही तो मुझे लग रहा है कि मार्केट इसी की हाई की लिक्विडिटी स्वेप्ट कर सकते हैं, और इसी हाइस की लिक्विडिटी स्वेप्ट कर सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं ओपन करूँ 4 आवर टाइम फ्रेम और आप लोगों को ट्रेड सेटअप दे दूँ कि आप लोग किस तरीके से ट्रेड ले सकते हो। सही है,
तो इधर ही आप लोग फोकस कर देना सही है। हमारे पास बिल्कुल डाउन ट्रेंड लगा है और अभी करंटली हमारे पास इसी स्ट्रक्चर का ये स्ट्रॉन्ग हाई पड़ा है 67,220 की जोन पे, और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो पड़ा है। जिस तरीके से मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे पास जो बारी है ऊपर की साइड की लिक्विडिटी बारी है और मार्केट ऊपर की साइड लिक्विडिटी स्वेप कर सकते हैं, तो आप लोगों को क्या ही कर देना है। अगर मार्केट आ जाए इसी सप्लाई जोन पे आपको कोई ज़बरदस्त चेंज आप करेक्टर दे दे, तो फिर बेशक आप इधर इसे सेल की पोजीशन ले सकते हो। टारगेट इसी लो को और इसी पेयर वैल्यू गैप को और ये नीचे वाला जो लो है इसी को टारगेट कर सकते हो। लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर होना चाहिए, डायरेक्ट आप लोग ट्रेड ना लो सही है। ये एक ही ट्रेड सेटअप हमारे पास बन रही, दूसरे ट्रेड सेटअप हमारे पास यही बन रही है। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल पंप हो जाए, पंप होने के बाद मार्केट इसी हाई को स्वेप्ट करे और स्वेप्ट करने के बाद वापस रेंज में आ जाए। अगर अगर कोई स्विंग पेलियर पैटर्न समझता है या रिसाइड डाइवर्जेंस समझता है और आपको दोनों कन्फर्मेशन इधर मिल रही, तो आप इधर इसी शॉर्ट की पोजीशन ले रहे हो, सेम टारगेट इसी लो को और इसी पेयर वैल्यू गैप को इसी लो को टारगेट कर सकते हो। तो ये दूसरा ट्रेड सेटअप बन रहा है। इसी के साथ साथ थर्ड जो हमारे पास ट्रेड सेटअप है, अगर मार्केट पंप हो जाए और पंप होने के बाद मार्केट क्या करे, मार्केट इसी लो की इसी हाई के ऊपर आपको प्रॉपर 3 कैंडल क्लोज करे सही है, 2 कैंडल नहीं, क्योंकि 2 कैंडल में सम टाइम मार्केट एक कैंडल ऊपर क्लोज कर देते हैं, दूसरी कैंडल में वापस मार्केट रेंज में आ जाते हैं, आपके पास स्विंग पेलियर पैटर्न बन जाते हैं और फिर मार्केट स्ट्रेट डाउन आता है। तो ऐसा नहीं है, आपकी इसी हाई के ऊपर बराबर 3 कैंडल क्लोज होना चाहिए। जब मार्केट आपको इसी हाई के ऊपर 3 कैंडल क्लोज कर देता है, तो फिर हमारा जो टारगेट होगा, हमारा टारगेट डायरेक्टली होगा 70,800 और 71,000 की जोन टारगेट होगा सही है। तो ये 3 सिनेरियो मार्केट में बन रहे हो और इसी तरीके से आप लोग अपने ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हो। और ये BTC का प्रॉपर अपडेट है और जो रूल्स और हर एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो इसी के हिसाब से ट्रेड किया करो, हमेशा आपको प्रॉफिट होगा सही है। तो कभी भी ट्रेंड की अपोजिट मत जाना। तो उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज़ आप लोगों को समझ आया होगा।